Hello dears, Assalamu alaikum. Today our question is second part of question number 2, exercise 4.1. तो पहला पार्ट हमने किया है इससे पहले, अब हम आज दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन नंबर 2 का कर देंगे. नाउ our second part is the product of two consecutive positive integers is 306. यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. यानी सिचुएशन ये है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स है लेकिन कंसेक्यूटिव आप सब समझते होंगे. कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनका प्रोडक्ट यानी उनका मल्टीप्लाई 306 है. अगर हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 जवाब होगा. तो हमें अगर वो नंबर ढूंढने होंगे तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यह हमारे पास सिचुएशन है. नाउ हम लिखेंगे लेट सपोज अगर एक पॉजिटिव इंटीजर x है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा नंबर होना चाहिए जो कंसेक्यूटिव भी हो. कंसेक्यूटिव का मतलब है इसके साथ ही होगा, इसके फौरन बाद होगा, या इसका सक्सेसर हो या प्रेडेसर हो. नाउ इफ one number is x, let one number is x, then other number will be x plus 1. These two numbers are positive numbers and these two numbers are consecutive numbers. x के बाद x plus 1 का नंबर आएगा, तो जाहिर सी बात है ये दो consecutive numbers भी है और ये दो नंबर पॉजिटिव भी है. तो हम क्या करेंगे, लेट स्टार्ट अवर सॉल्यूशन. नाउ मैं लिखूंगा लेट टू consecutive positive, let two consecutive positive integers be x and एक नंबर x होगा, दूसरा क्या होगा x प्लस 1. ये है दो नंबर्स. यानी सवाल में क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. यानी अगर हम इन दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आंसर हमारा 306 होगा. तो इस सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x एक कंसेक्यूटिव इंटीजर एक नंबर इनटू x प्लस 1, ये दो नंबर्स है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इज इक्वल टू इनका प्रोडक्ट 306 है. नाउ इंप्लाइज टू इसको हल करें, x से x को भी मल्टीप्लाई करना है, x से 1 को भी मल्टीप्लाई करना है. x इंटू x वी गेट x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 वी गेट x. अब 306 और HS में पॉजिटिव है. अब अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में तो इसकी साइन चेंज होगी. यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव बनेगा, इसकी साइन चेंज हो गई. अब इक्वल्स टू अपनी जगह होगा, यहाँ इसकी जगह 0 आएगा. तो अब इसको देखें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0. दिस इज quadratic equation. It is an algebraic equation having highest power of the variable 2. तो लिहाजा हम कह सकते हैं it is quadratic, which is required quadratic equation. ये हमारे पास वो quadratic equation है जिसकी मदद से हम वो दो consecutive numbers को निकाल भी सकते हैं. अब चूंकि हमारे पास जो सवाल है, हमें सवाल इतना ही कह रहा है कि only we have to represent the situation in the form of quadratic equation. हमें सिर्फ इस situation को represent करना था in the form of quadratic equation, यानी in the form of x square plus bx plus c. तो वो हमने कर दिया. अब ये हमारी सॉल्यूशन यहाँ होगी फिलहाल. लेकिन अगर हमें x का वैल्यू निकालना होगा, यानी अगर हमें दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने होंगे, तो हमारे पास आगे जो एक्सरसाइज आप पढ़ोगे उसमें तीन मेथड्स हैं. तो व्हेन वी नीड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं. पहला मेथड उसमें है फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिट मिडल टर्म, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो हम इन तीनों मेथड्स के जरिए क्वाड्रेटिक फार्मूला को हल करते हैं, यानी x का वैल्यू वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं.
लेकिन हमें अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो हमने कर दिया, दैट इज ऑल। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट है। आप सब के लिए वो 2 पार्ट्स होमवर्क है। आप उन दोनों पार्ट्स, तीसरे पार्ट को और चौथे पार्ट को, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो है, उनको घर पे करें। अगर आप कर सके तो ठीक है, अगर आप ना कर सके आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उनको भी अपलोड कर देंगे। बस ओके।